पक्षधर हो और चाहे कांग्रेस की विचारधारा का पक्षधर ना हो। हम कांग्रेस के हैं, इससे पहले हम इस देश के बाशिंदा हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश की तरफ, हमारे लोकतंत्र की तरफ, हमारे प्रजातंत्र की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करने आए हैं, बताने आए हैं कि यहाँ तो ठीक है, विधानसभा जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ सब आपके जितने भी जान पहचान दोस्त भाई हो सबको बताइए पार्टी के उम्मीदवार को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है, क्योंकि ये अपने देश, अपने संविधान, अपने लोकतंत्र का सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में प्रावधान दिया था उपचुनाव का, लेकिन बाबा साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से उपचुनाव होगा। उपचुनाव की परिस्थितियां तब आती थी या तो किसी की मृत्यु हो जाए या कुछ विषम परिस्थितियां ऐसी होती थी जब उपचुनाव का आया था। लेकिन इस बार पहली बार खरीद फरोख्त करके पूरे प्रदेश की जनता को इन्होंने उपचुनाव के दलदल में ढोक दिया। इनकी कथनी और करनी को हमें समझने की जरूरत है। ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये हमें समझने की जरूरत है, और हर व्यक्ति को समझाने की जरूरत है कि आज अपने देश का सवाल है, आज अपने प्रजातंत्र, इस प्रजातंत्र में पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था कि भारत का प्रजातंत्र सबसे अच्छा प्रजातंत्र माना जाता था। सोचने वाली बात है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा या छोटा नेता कभी भी अपने कामों पे वोट मांगता हुआ नहीं दिखाई देगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का छोटा या बड़ा नेता कभी भी किसी मन से ये नहीं बोलेगा हमने ये स्कूल या विश्वविद्यालय या ये अस्पताल खोले हमें वोट दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं बोलेगा हमने किसानों का कर्जा माफ किया हमें वोट दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं बोलेगा हमने 28% जीएसटी लगा के छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी हमें वोट दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं बोलेगा कि नोटबंदी करके हमने गरीब आदमी को उसकी मेहनत के पैसे निकालने के लिए एटीएम की लाइन में खड़े होकर के मार दिया हमें वोट दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलेगा कि कोरोना जैसी महामारी के समय हमारे गरीब मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने प्राणों की आहुति दे दिया हमें वोट दो। इसलिए इनके कथनी और करनी को समझने की जरूरत है। माननीय कमलनाथ जी को 15 महीने का समय मिला और उसमें भी काम करने का 11 साढ़े 11 महीने समय मिला। और सोचने वाली बात है कि 11 साढ़े 11 महीने में जितने काम किए वो अपने आप में मील का पत्थर साबित हो गया। और इसी काम से भारतीय जनता पार्टी घबरा के कि अगर कहीं कमलनाथ जी को 5 साल काम करने का मौका मिल गया तो फिर से 60 साल की हमारी छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए घबरा करके इन्होंने खरीद फरोख्त करके एक जनहित ऐसी सरकार को गिरा दिया है। इसलिए इस बार हम सबको मिलकर बताने की जरूरत है, इनको जवाब देने की जरूरत है कि आपने जिस तरह एक आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर के हित में काम कर रही सरकार को गिरा दिया है, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह आने वाले समय में 1 दिन 2 दिन बचे हुए हैं, हम सबको एकदम मजबूती से रख के काम करना है कि पता नहीं कितने प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। अभी 2 दिन अभी कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। इनके बस में सरकारी मशीनरी पूरी काम कर रही है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि लास्ट अंतिम दिन तक जो हमारे भोले वाली जनता है जिनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता वो किसी भी तरह के बहकावे में ना है। अभी ये पैसे बांटेंगे और पता नहीं कितने प्रोपेगेंडा अभी लाएंगे। वहाँ मुरैना के पास के जो दंडोतिया विधायक जी उन्होंने बोला था ना मंत्री जी ने जब कमलनाथ जी यहाँ स्टेटमेंट देते उनकी लाश जाती। वो चुनाव आयोग को वो स्टेटमेंट खतरनाक नहीं लगा, जबकि कमलनाथ जी ने ऐसा कोई ना तो इमरती देवी का नाम लिया, वो स्टेटमेंट खतरनाक लगा जिनको चुनावी टेंडर दे दिया गया सरकार प्रचारक का। ये सोचने वाली बात है। ये जो ऐसा कर रहे हैं तो आम आदमी की नजर में अपनी वोट बैंक और बढ़ता जा रहा हम लोग का। इसलिए हम सबको एक रह के काम करने की जरूरत है। दूसरा, जब ये इनके दलित की पीड़ा की बात करते हैं कि अगर इनके मन में दलित बेटी के लिए इतनी पीड़ा होती है तो हाथरस उत्तर प्रदेश में जब मनीषा के साथ बलात्कार होता है और आधी रात को उसको संतुष्टि दी जाती है उस समय किसी भारतीय जनता पार्टी के आंख में आंसू नहीं निकलते। इसी तरह हमारे रीवा बागत में जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी के आंख में आंसू नहीं निकलते हैं। इसलिए इनका काम और सिर्फ काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, ताकि इस तरह की अफवाह फैल जाए और हमारा जो इस प्रदेश का जो मतदाता है वो असली मुद्दे से उसका ध्यान भट सके। इसलिए इनके कसने करने की आवश्यकता है, बार बार लोगों को बताने की आवश्यकता है। लॉकडाउन का मंजर याद करिए, उस लॉकडाउन के समय हमारे कितने गरीब मजदूर सड़कों में अपनी जान दे दिया, कितने लोग अपने बाप की, अपने भाई के कंधे में लाश लेके गए। उस मंजर में अगर देखते तो अपने को कितना दुख, कितना पीड़ा हो सकती थी। हो सकता है वो जो मरा है वो हमारा भाई ना हो लेकिन हमारे देश का वासी है। आज उसका नंबर था, कल हमारा नंबर हो सकता है।
इसलिए हमें अपने मन में एक ऐसी भावना पैदा करनी है, हमें सोचना है कि जिस तरह बॉर्डर में जब चीन और पाकिस्तान लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा खून खोल जाता है कि अगर हमें गोली मिल जाए और हम बॉर्डर में चले जाए तो सामने वाले के सीने में गोली मार देंगे। आज उसी तरह के हालात पैदा हो गए हैं। आज हमें अपने दिल में उसी तरह के जज्बात लाने की जरूरत है। आज हमें सोचना है कि हमें भारत के वासी है और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे लोकतंत्र, प्रजातंत्र और हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने के लिए हम मुंह तोड़ जवाब दें। इसलिए 2 दिन 3 दिन अपने को पूरी मेहनत के साथ ढूंढना है और सभी लोग को बोलना है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान और चीन ने बॉर्डर में पैदा किए हैं उसी तरह के हालात के प्रदेश में पैदा हो गए। लोगों को समझाइए कि अगर इस बार धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो आम आदमी के वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी, कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक परंपरा चल जाएगी, लोग मतदाता से बात नहीं करेंगे, लोग विधायक खरीदेंगे। इनके पास इतने पैसे आ गए हैं, इतने 68 पैसे आए। कोरोना में इन्होंने पीएम केयर फंड खोला, प्रधानमंत्री आपदा कोष होने के बाद भी जिसका सीएजी रिपोर्ट होती है, लोकसभा से जानकारी होती है, उसके पैसा खर्चा करने के एक नियम बना हुआ था। इसलिए मोदी जी ने पीएम केयर फंड खोल दिया और उसमें पेपर में आपने पढ़ा हुआ कितने सारे बिजनेसमैन, कितने लोगों ने कितने पैसे उसमें किया। एक सांसद को विकास करने के लिए 6 करोड़ एक साल में मिलते हैं। 2 साल पूरे सांसदों के लिए उन्होंने पीएम केयर फंड जमा कराया और जब अभी किसी ने आरटीआई लगाया तो बोल दिए ट्रस्ट का अकाउंट, इसकी जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। इनकी अनगिनत कहानी है, आप बात करते रहो तो खत्म नहीं होगी। बस जरूरत है कि उस चीज को अपन याद करते रहे, उसको भूले नहीं। इसी तरह इन्होंने रेल का, मोदी जी बोलते कि रेल नहीं बेचेंगे, रेल नहीं बेचेंगे, और रेल बेचना चालू कर दिया। इन्होंने आज तक एक विश्वविद्यालय, एक हॉस्पिटल नहीं खोला, सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए आम जनता को बताने की जरूरत है। हो सकता है वो अपने कांग्रेस की विचारधारा का पक्षधर ना हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर इस देश में रहना तो इस देश का पक्षधर होगा। वो चाहेगा कि हमारे देश के साथ खिलवाड़ ना हो, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ना हो। उसको समझाइए, उसको बताइए। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई अपना भाई दोस्त आदमी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, लेकिन इस बार अपने देश का सवाल है, अपने लोकतंत्र का सवाल, अपने प्रजातंत्र का सवाल है। इसलिए उन सबको कन्विंस करिए इस बार इतने ताबड़तोड़ मतों से पूरी 28 सीट में कांग्रेस को उम्मीदवार को जीतना चाहिए कि ऐसी अब सांप्रदायिक ताकतों के मुंह में अपने तमाचा लग जाए और आगे कभी भविष्य में उस तरह के कदम उठाने की कोशिश न करें। आज हमें जज्बात पैदा करने हैं। आज हमें सोचना है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया। उनकी कुर्बानी का हमें लाज रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस भावना से कि आज अगर खामोश रहे तो कल तक कुछ लुट जाएगा, आज अगर खामोश रहे तो कल तक कुछ लुट जाएगा। गांधी, नेहरू और पटेल का भारत ये खो जाएगा। उठो, संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को। तुम कांग्रेस के वीर सिपाही, रोको गलत प्रवाहों को, रोको गलत प्रवाहों को। धन्यवाद। जय भारत।